क्योंकि हरियाणा की राजनीति के लिए आज बड़ा दिन है। निकाय चुनावों की तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती जा रही हैं। बड़े बड़े शहरों और नगर पालिकाओं के नतीजे सामने आ रहे हैं। बीजेपी ने कई अहम सीटों पर जीत हासिल कर ली है। साफ हो चुकी है तस्वीर, मजबूत दिखाई दी है बीजेपी। पूरे चुनाव में बीजेपी मजबूत रही है। हर जगह बीजेपी जो है वो जीतती है, हर जगह बीजेपी जीत की ओर बढ़ी है, नजर आई है। हर जगह साफ तस्वीर हो चुकी है। सोनीपत का जिक्र करेंगे सबसे पहले। सोनीपत में बीजेपी के मेयर उम्मीदवार की जीत हुई है। राजीव जैन ने 78,035 वोट हासिल किए हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार कमल दीवान को हराकर वो विजयी हुए हैं। 54,788 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर कमल दीवान रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार थे। वहीं इनेलो के आनंद कुमार को 52,010 वोट मिले हैं। सोनीपत में 22 सीटों में से 17 सीटों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो बीजेपी का परचम लहराता साफ साफ नजर आया है निकाय चुनावों में। वहीं 5 में कांग्रेस के हक में जनादेश दिखाई दिया है। जो पूरा सोनीपत का नतीजा सामने आया है उसमें तस्वीरें आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, जिसमें सोनीपत से राजीव जैन वो विजयी हुए हैं। 78,035 वोट उन्हें मिले हैं। कमल दीवान को 54,788 वोट मिले हैं। 23,227 के मार्जिन से जीत हासिल की है राजीव जैन ने सोनीपत से। तो बीजेपी की जीत है। निगम चुनावों में उन्होंने परचम बीजेपी का लहराता साफ नजर आया है। तस्वीर साफ हो चुकी है। निगम चुनावों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी आगे रही सब जगह और जीत गई। तो भाजपा के प्रत्याशी थे, मेयर उम्मीदवार थे राजीव जैन, जिन्होंने 78,035 वोट हासिल किए। जनता का पूरा समर्थन इनको दिखाई दिया। कमल दीवान कांग्रेस के उम्मीदवार थे, मेयर उम्मीदवार थे सोनीपत से, जिनको 54,788 वोट मिलते हैं। 23,247 मार्जिन यहां पर रहता है, जिससे जीत हासिल करते हैं राजीव जैन 23,247 के मार्जिन से। तो सोनीपत में 20 सीटें थी, 20 सीटों में से 17 सीटों में बीजेपी ने जीत हासिल की है, 5 सीटों में कांग्रेस, और वहीं निर्दलीय उम्मीदवार यहां पर कोई भी नहीं जीत पाया है। तो साफ है, तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आ रही है सोनीपत की। बीजेपी ने यहां पर जीत का झंडा लहरा दिया है और मेयर उम्मीदवार राजीव जैन यहां पर जीत चुके हैं कमल दीवान को हराकर। तो उधर अगर अंबाला की बात करें तो अंबाला में भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। अंबाला की प्रत्याशी, मेयर प्रत्याशी जो थी अक्षिता सैनी थी, जिन्होंने 52,794 वोट हासिल किए। वहीं कांग्रेस की कुलविंदर कौर ने 31,436 वोट हासिल किए। 21,358 वोटों के मार्जिन से जीत हासिल की है अक्षिता सैनी ने। 33 साल की अक्षिता सैनी है, पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा और पहली बार ही बीजेपी के उस पर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव चिन्ह पर, और जीत हासिल करते हैं। बीजेपी के मेयर उम्मीदवार थे और जीत चुके हैं अब अंबाला में भी, जिसके बाद अंबाला में बीजेपी उम्मीदवारों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी की अगर बात करें अंबाला की, तो यहां पर 20 सीटें थी, 20 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें से 16 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। कांग्रेस ने 3 सीटों पर, वहीं 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। तो साफ तस्वीर हो गई बिल्कुल कि बीजेपी ने अंबाला में भी बाजी मारी है। अंबाला में भी बीजेपी ने 16 सीटों के साथ बाजी मारी। कांग्रेस 3 और अदर 1 सीट पर रहे। आदरणीय सीएम नायब सैनी जी, आदरणीय पूर्व मंत्री असीम गोयल जी, नीलाद्रेश मंडी राणा जी ने बहुत साथ दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बाकी सभी कार्यकर्ताओं ने भी दिन रात मेहनत की है, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। महान वोटर्स को, कार्यकर्ताओं की अनथक मेहनत को और नायब जी की नीतियों को देता हूँ। जिस प्रकार से नायब जी के नीतियों के ऊपर अंबाला ने एक प्रचंड बहुमत के साथ विश्वास किया है। हम समझते हैं कि अंबाला को महानगर बनाने का जो आदरणीय नायब जी का विजन है, अंबाला को इंडस्ट्रियल हब बनाने का जो नायब जी का विजन है, अंबाला की बाढ़ की निकासी को लेके जो नायब जी का विजन है, और अंबाला के सौंदर्यीकरण को लेके ओवरऑल अंबाला की डेवलपमेंट जो अभूतपूर्व विकास है, वो अब अंबाला आदरणीय नायब जी के नेतृत्व में और अक्षिता सैनी जी के नेतृत्व में अंबाला देखेगा। सोनीपत के नगर निगम क्षेत्र के मतदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेहनत की है, और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो है आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने दोबारा से मुझे आशीर्वाद दिया
और आज जिस तरह से 9 महीने में हमने सब वार्डों के अंदर समान विकास के कार्य किए और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की, मोदी जी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ हैं, उस पे हमने 9 महीने काम किया और उसका रिजल्ट जो है आप सबके सामने है। जिस तरह से प्रचार प्रसार में बीजेपी दावा कर रही है, जिस तरह से परिणाम हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ये कह रही थी कि बीजेपी अब की बार सरकार नहीं बना रही, छोटी हम बनाएंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि पिछली बार भी कांग्रेस ने यही कहा था कि हम जीत रहे हैं। मैंने कहा था कि रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन कांग्रेस बिल्कुल जो है सुपड़ा साफ होगा, धराशायी होगी। हरियाणा की जनता में बहुत बड़ा बदलाव है और उस बदलाव का ही परिणाम है कि सांपला जैसी विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला है। तीनों मेयर के प्रत्याशी हमारे जीते हैं, वार्डों में हमारे प्रत्याशी जीते हैं और हमारे जो चेयरमैन भी जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की जो उपलब्धि है उसी का परिणाम है कि आज ट्रिपल इंजन की सरकार पर आशीर्वाद हरियाणा की जनता जनार्दन ने देने का काम किया। तो अब पंचकुला का जिक्र करेंगे, जहां पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने जमकर प्रचार किया था, खूब ताकत झोंकी थी दोनों ही पार्टियों ने और यहां पर भी भाजपा को जबरदस्त लीड मिलती नजर आई। बीजेपी उम्मीदवार श्यामलाल बंसल आगे चल रहे हैं, कांग्रेस उम्मीदवार सुधा भारद्वाज दूसरे नंबर पर है। तो इन चुनावों में कांग्रेस ने और बीजेपी ने दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। पंचकुला में स्टार प्रचारक भी आए थे। बीजेपी की बात करें तो मनोज तिवारी यहां पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और श्यामलाल बंसल के हक में जो है प्रचार किया गया था और यहां पर भी बीजेपी लीड लेती नजर आई। श्यामलाल बंसल आगे चल रहे हैं, 62,894 वोट उन्हें अभी तक मिल चुके हैं। 21 में से 19 राउंड की गिनती हो चुकी है। 34,009 वोटों से पीछे चल रही हैं सुधा भारद्वाज। पंचकुला नगर निगम में जहां मेयर ने चुनाव जीता है वहीं पार्षद ने भी चुनाव जीता है। आप देख सकते हैं कि सेक्टर 5 से जय कौशिक ने एक बड़ी जीत हासिल की है। सेक्टर 5 से जीत हासिल करने में 1800 वोटों से जीत हासिल की है। तो हम जय कौशिक अपना विजय जुलूस निकाल रहे हैं और विजय जुलूस निकालते हुए लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मेहनत पूरे पंचकुला के अंदर की गई और पंचकुला के अंदर मेहनत जो की है तो उसका परिणाम जब आता है तो कहीं ना कहीं खुशी होती है और खुशी का जो इजहार जो है वो यहाँ किया जा रहा है। तो जय कौशिक से भी बात करेंगे। जय कौशिक, क्या कहेंगे जीत को लेकर के? मैं धन्यवाद करूंगा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे मौका दिया और यहाँ से चुनाव लड़वाया। आपके कामों पर मोहर लगी है एक? बिल्कुल जी, कामों पर मोहर लगी है। बहुत बढ़िया मैंडेट जनता ने दिया है। 1810 वोटों से यहाँ से विजयी हुए हैं जी। देख सकते हैं कि जय कौशिक 1810 वोटों से जीत हासिल की है और अब एक विजय जुलूस यहाँ निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और पंचकुला के अंदर बात करें तो जहाँ मेयर ने जीत हासिल की है वहीं काफी संख्या में पार्षद भी जीत करके आए हैं और अब जो सरकार है वो बनने का काम होगी। जो छोटी सरकार है, जो निगम की सरकार है, वो बनने का काम होगा। तो इसी वजह से अब विजय जुलूस निकाल करके पूरे वार्ड के अंदर लोगों का धन्यवाद किया जा रहा है। पार्थ गुप्ता जी, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे इलेक्शन लड़ा और बिल्कुल युवा कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन लड़ा, तो क्या पहले से लग रहा था कि जीत हासिल होगी? देखिए, जीत हार तो पता नहीं हासिल होगी कब होगी, पर लेकिन जब से इलेक्शन लड़ना शुरू किया तब से था कि ऑन ग्राउंड रहना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है। सेक्टर 16, 17, 18 के मैं एक एक घर के अंदर गया हूँ, सबसे खुद से पर्सनली मिल के आया हूँ। तो इस तरीके का इलेक्शन लड़ना था कि लोगों से बात करूँ, उनको बता पाऊँ कि मैं सिर्फ बच्चा नहीं हूँ, आई एम अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल, आई कैन एक्चुअली वर्क फॉर यू। तो ये था मेरा मुद्दा इस इलेक्शन लड़ने का तरीका। दादा विधानसभा अध्यक्ष रहे, 2 बार विधायक रहे, कुछ फायदा मिला उनके उसका अनुभव? क्योंकि मैं तो बोलता हूँ कि मेरी जीत का सारा क्रेडिट मैं पहले दादू को दूंगा, उनके मार्गदर्शन को, उनके निर्देश को। उसके बाद अपने वार्ड के सभी कार्यकर्ताओं को दूंगा, जिन्होंने पूरी डेडिकेशन से, पूरी मेहनत से मेरे लिए कन्विंसिंग करी। दे हैड स्लीपलेस नाइट्स बिकॉज ऑफ मी, बट दे वर्क वेरी हार्ड। जो विपक्षी लोग थे उन्होंने काफी चीजें भी उड़ाई कि पार्थ जीतने के बाद दुबई चला जाएगा, ये तो दुबई पढ़ाई करता है। क्या इनसे कहीं ना कहीं एक विचलित हुए? ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, उन्होंने अफवाह फैलाई और बहुत लोग मान भी रहे थे, पर मेरा काम तो अफवाह को ठीक करना, उनको सच बताना, तो मैंने वो बताया उन सबको। अब क्या सपने हैं, क्योंकि सबसे युवा पार्षद आप बन चुके हो, क्या सपने हैं?
देखिए पहला सपना तो ये है कि मेरे वार्ड के अंदर एक इशू है कि वाटर लॉगिंग काफ़ी ज़्यादा है, उसको कम्प्लीटली फिक्स करना है। सभी सड़कें, सभी पार्क्स की मेंटेनेंस और क्लीनिंग करनी है। अपने वार्ड को स्ट्रे एनिमल फ्री वार्ड मुझे बनाना है। आपके दादू ने कई 7 सरोकार शुरू किए थे, उन 7 सरोकार पर आप पार्थ गुप्ता भी चलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रे एनिमल फ्री पंचकुला वाज वन ऑफ द 7 सरोकार, तो आई फॉलो देम। तो पंचकुला में गिनती जारी है और थोड़ी देर में पूरा नतीजा, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। पंचकुला से मेरे सहयोगी तारा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जी तारा, कितनी देर में और जो है चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे? जिस तरह से लीड बीजेपी प्रत्याशी लेकर चल रहे हैं, मेयर प्रत्याशी, कितनी देर में रिजल्ट घोषित हो जाएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नगर निगम चुनाव को लेकर जो है 21 राउंड की जो मतगणना है वो समाप्त हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर उम्मीदवार थे श्यामलाल बंसल, उन्होंने 36,252 वोटों से जो है वो जीत हासिल की है। इसके मुकाबले जो है जो सुधा भारद्वाज कांग्रेस की प्रत्याशी थे, उनको पछाड़ते हुए जो है जीत हासिल की है। एक बड़ी लीड जो है वो श्यामलाल बंसल ने जो है ली है और एक बम्पर जीत अगर बात करें, क्योंकि पिछले नगर निगम चुनाव में जो मार्जिन रहा था वो बहुत कम था।